वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़ा तोड़ने पर कब कज़ा और कब कफ़ारा आता है? देखिए, बाज़ ऐसी चीज़ें होती है, अगर आपने रोज़े की हालत में कर ली, रोज़ा टूट जाएगा, सिर्फ़ कज़ा आएगी, कफ़ारा नहीं आएगा। और बाज़ सूरतें ऐसी होती है, अगर आपने वो काम रोज़े में कर लिया, कज़ा भी आएगी, कफ़ारा भी आएगा। कज़ा किसे कहते हैं? रमज़ान मुबारक के बाद आपको जो रोज़ा आपने तोड़ा है, उसके बदले में एक रोज़ा रखना पड़ेगा। कफ़ारा किसे कहते हैं? कफ़ारे का मतलब ये है कि आपको लगातार 60 रोज़े रखने पड़ेंगे। अगर आपने एक रोज़ा छोड़ दिया तो दोबारा नए सिरे से आपको रोज़ा रखना शुरू कर देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आप रोज़े रख रहे थे, ऐसा हुआ कि एक रोज़ा छूट गया आपसे, अब दोबारा से आपको रोज़े रखने पड़ेंगे आपको। इसको कहते हैं कफ़ारा। अगर कोई आदमी रोज़ा नहीं रख सकता, तो फिर वो क्या करेगा? कितने पैसे देगा वो? आज इस वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको ये बताएंगे। देखिए, पहले तो ये बात समझे कि दो सूरतें ऐसी हैं कि अगर आपने रोज़े की हालत में वो काम कर लिया, कज़ा भी आएगी, कफ़ारा भी आएगा। अगर किसी ने जानबूझकर रोज़े की हालत में बीवी के साथ अज़वाज ताल्लुक़ कायम कर लिया, हमबिस्तरी कर ली, कज़ा और कफ़ारा दोनों आएगा। यानी कि रमज़ान मुबारक के बाद उसको 61 रोज़े रखने पड़ेंगे आप, ठीक है? अगर किसी ने रोज़े की हालत में जानबूझकर खा पी लिया, कज़ा भी आएगी, कफ़ारा भी आएगा, ठीक है? कज़ा भी आएगी, कफ़ारा भी आएगा। अगर गलती से ये काम हो गया, यानी कि आपने गलती से कुछ खाया पिया है, यानी कि आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। गलती से आपसे वाक़तन गलती से आपसे मिस्री हो गई है, तो रोज़ा नहीं टूटेगा आपका। तो ये तो वो सूरत थी कि जो कज़ा और कफ़ारा दोनों आएंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं कि सिर्फ़ कज़ा आएगी, कफ़ारा नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर आप क्या करें, आपने मुश्तरी कर लिया आपने, अब इससे कज़ा आएगी, कफ़ारा नहीं आएगा। यानी कि रमज़ान रोज़ा टूट जाएगा आपका, रमज़ान मुबारक के बाद आपको एक रोज़ा रखना पड़ेगा। आप बीवी के पास लेटे हुए थे, हमसे नहीं की, बाकी सारा काम किया आपने, दुखूल नहीं किया, तो इस सूरत में कज़ा आएगी, आपका इंज़ाल हो गया, ठीक है, आप डिस्चार्ज हो गए हो, तो कज़ा आएगी, कफ़ारा नहीं आएगा। याद रखिए, एहतिलाम होने से रोज़ा नहीं टूटता है। तो ये मुख्तलिफ सूरतें मैंने आपको बता दी है। अगर आपने मिस्री कर ली या फिर कुछ खा पी लिया, कज़ा आएगी और जो से ना जो से वो कफ़ारा भी आएगा। कफ़ारे में अगर आप 60 रोज़े लगातार नहीं रख सकते, तो फिर शरीयत मुतहरा ये कहती है कि आप एक रोज़े का फ़िदिया सदक़तुल फ़ितर के बराबर दें। यानी कि 2026 के अंदर एक सदक़तुल फ़ितर कितने का बनता है? मैं लाहौर कसूर की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर 280 रुपये बनता है, बाज़ जगह पर 300 रुपये बनता है। आपने देखना ये है कि आपके यहाँ गंदम क्या रेट है? जो चक्की से गंदम मिलती है, किस रेट पर मिलती है? पौने 2 किलो पे एहतियातन 2 किलो गंदम कितने की मिलेगी? उसके एतबार से आपको, यानी कि एक रोज़े का फ़िदिया जो सा 2-2 के एतबार से आपको 60 रोज़ों का जो सा फ़िदिया आपको देना पड़ेगा आपको। अगर आपने एक रोज़ा जानबूझकर तोड़ा है या मिस्री कर लिया आपने, कुल 60 रोज़ों को आपको देना पड़ेगा। अब ये जो फ़िदिया है, ये आप एक मिस्कीन को, यानी कि अगर आप देना चाहते हैं, तो या आप ऐसे कर लीजिए कि 60 मिस्कीनों को आप सुबह शाम का खाना खिला दीजिए, ठीक है? या फिर 60 मिस्कीनों को एक-एक सदक़तुल फ़ितर के बराबर पैसे दे दीजिए आप। तो ये है कफ़ारा, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको मसला समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।